मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम बिहारी के दोहे की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में दोहा क्रमांक 1 से 10 तक, दूसरे भाग में 11 से 20 तक और अब तीसरे भाग में हम दोहा क्रमांक 21 से 30 तक की व्याख्या देखेंगे। अरुण सहोरु कर चरण दृक खंजन मुखचंद, समय आय सुंदरी सरद काहि न करत आनंद। अरुण सरोहु कर चरण दृक खंजन मुखचंद, समय आय सुंदरी सरद काहि न करत आनंद। शब्दार्थ है सरोहु मतलब कमल, खंजन मतलब एक पक्षी, आनंद मतलब आनंदित। संदर्भ है नायक के नेत्र, मुख, हाथ पैर आदि के सौंदर्य का वर्णन करती हुई सखी शरद के रूपक से उसकी आनंददायिनी वृत्ति की प्रशंसा नायक के सम्मुख कर रही है। व्याख्या है अरुण सरोहु कर चरण दिक खंजन मुखचंद, जिसके हाथ और पैर में लाल कमल है, नेत्र खंजन पक्षी है, मुख चंद्रमा है। समय आए सुंदरी शरद काहि न करत अनंत, वह स्त्री रूपी शरद समय पर आकर किसे आनंदित प्रसन्न नहीं करती, अर्थात उसके आगमन से सभी प्रसन्न होते हैं। विशेष कवि ने इस लघु दोहे में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में वर्णन किया है। आलंबन रूप में वर्णन लेने पर स्वयं शरद का मानवीकरण प्रतिमाय होता है, जिसके लाल कमल हाथ पैर हैं, खंजन पक्षी जिसके नेत्र हैं तथा स्वच्छ निर्मल चंद्रमा जिसका मुख है, वह शरद सुखदायिनी स्त्री रूपा है। उद्दीपन रूप में शरद के रूपक से इस वर्णन को स्त्री पर घटाया जा सकता है। प्रस्तुत दोहे में सांग रूपक, काकू वक्रोक्ति और अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 22 है। अरे पखेरो को कहे तू ही विलो की विचारी, किहीं नर किहीं सर राखियो खरे बढ़े पर पारी। अरे पखेरो को करे तू ही विलो की विचारी, की नर की सर राखियो खरे बढ़े पर पारी। पखेरो मतलब पछतावा, विलो की विचारी मतलब विचार करके देख, पारी मतलब पाल, तालाब आदि की मेड़ या मर्यादा। प्रसंग है किसी पद्माभिमानी ने कोई अनुचित कर्म कर दिया, पीछे पछताने लगा। इस पर कवि उसे सांत्वना देता हुआ कहता है। प्रसंग है अरे पखेरो को कहे, हे मित्र अपने हृदय में विचार कर, तू ही देख, तू ही विलोक विचारी, ऐसी कौन सी पश्चाताप करता है, क्योंकि पद आदि का मद बढ़ जाने पर ऐसा औनचित्य हो ही जाता है। समय आए सुंदरी शरद, ऐसा कौन सा तालाब या मनुष्य है जो बढ़ जाने पर, तालाब में पानी अधिक आ जाने पर, मनुष्य के धन वैभव में वृद्धि हो जाने पर अपनी सीमा का ही, समय आए सुंदरी शरद काहि न करत आनंद, अपनी सीमा मर्यादा की रक्षा कर सकता हो, अर्थात कोई नहीं। विशेष कवि ने महात्मा तुलसी की लोक प्रसिद्ध उक्ति प्रभुता पाई का ही मद नाही को कितने सुंदर शब्दों में रखा है। प्रस्तुत दोहे में श्लेष, वाकोक्ति और दीपक जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है
दोहा क्रमांक 23। अरे परे ना करे हियो खरे जरे पर जार, लावती घोरी गुलाब सो भले मिले धन सार। परे मतलब दूर, जरे मतलब जार, जले को और जलाते हैं, जले पर नमक लगाना मुहावरा। मलय मतलब मलाई या चंद्रमा, धन सार मतलब कपूर। प्रसंग है, नायिका विरह से पीड़ित है। विरह ताप के कारण उसका शरीर जल रही है। सखियां कर्पूर आदि शीतल पदार्थों का लेप कर उसके ताप को कम करना चाहती है, किंतु उसे नायिका पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसकी जलन अधिक बढ़ जाती है, इसलिए वह अपनी सखी से इस प्रकार के सामान्योपचारों को अलग हटाने के लिए कहती है। नायिका का कथन है, अरे तू इस सेविका को दूर क्यों नहीं हटाती? मलय चंदन और कपूर को मिलाकर यह जो गुलाब जल में घोट रही है, इसे तो मेरे जले हुए हृदय को और अधिक जला दिया है। विशेष है, विरह तप का ऊहात्मक वर्णन है। गुलाब जल, कपूर और मलय तीनों शीतल होते हैं, किंतु नायिका किसी सामान्य ताप से तो पीड़ित है नहीं, जो ये शीतल पदार्थ शीतलता प्रदान करे। विरह का ताप तो इसके लेपन से अधिक ही होगा। इससे ध्वनि यह निकलती है कि नायक से मिलाने का उपचार करो, ये वाहोपचार व्यर्थ है। प्रस्तुत दोहे में तीसरा विषम अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे लेप लगाने से जलन होना। 24वां दोहा है, अली इन लोयन सरनी को खरो विषम संचार, लगे लगाए एक से दुहनी करत सुमार। अली इन लोयन सरनी को खरो विषम संचार, लगे लगाए एक से दुहनी करत सुमार। लोयन मतलब लोचन नेत्र, सरनी मतलब तीर, विषम मतलब विकट अद्भुत, संचार मतलब गति, अनी मतलब नेक, सुमार मतलब गहरी मार, अच्छी मार। प्रसंग है, नायिका के नेत्र किसी से लग गए हैं। विरह में नायक और नायिका दोनों को ही कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह करतूत नेत्रों की है, इसी को नायिका अपनी सखी से कह रही है। अली इन लोयन सरनी को खरो विषम संचार, हे सखी इन नेत्र रूपी बाणों तीरों की गति बड़ी विचित्र विकट है। ये किसी भी एक के लग जाते हैं, लगे लगाए एक से, अर्थात या तो नायक के नेत्र मुझसे लग गए हैं या मेरे नेत्र नायक से लग गए हैं, किंतु अपनी मार से बहुनी करत सुमार। दोनों को, लगाने वाले को और जिससे लगते हैं उसको घायल करते हैं, अर्थात ये लगने या लगाने पर समान चोट करते हैं। अली इन लोयन सरनी को खरो विषम संचार, लगे लगाए एक से दुहनी करत सुमार, मतलब दोनों तरफ से, अर्थात ये जिसे चोट लगता है उसे भी और जो चोट लगाने वाले रहते हैं उनको भी यह समान रूप से पीड़ित करता है, चोट करता है। विशेष कवि ने नेत्रों को बाणों से अधिक घातक सिद्ध किया है। बाण के अग्रिम भाग में नोक होती है जो उसका घायल करती है जिसके बाण लगता है। बाण संचालक को इससे कोई हानि नहीं पहुंचती, किंतु नेत्र रूपी बाण अपनी दोनों नोकों से दोनों लक्ष्य और लक्षक को चोट पहुंचाती हैं। जिससे नेत्र लगते हैं वह तड़पता है और जिससे लगते हैं वह भी तड़पता है। अलंकार रूपक का सुंदर समन्वय हुआ है। अहे कहे ना कहा कहो, तो सो नंद किसो, बड़ बोली बली होती कत, बड़े दृगन के जोर। अहे कहे ना कहा कहो, तो सो नंद किशोर, बड़ बोली बली होत कत,
बड़े द्रिगन के छोर, गर्वीली बढ़कर बोलने वाली, कलहांतरिता नायिका को रूठा कर आपसुप्त होकर बैठी है। सखी उसे मनाने को उपक्रम करती हुई है। इस दोहे का प्रसंग है। व्याख्या है, अरे तू बताती क्यों नहीं कि नंद किशोर ने तुझसे ऐसी बात कह दी। अहे कहे ना कहा कहा तो सौ नंद किशोर। तू स्वयं ही अपने विशाल नेत्रों के बल पर बड़का बोली, अर्थात औचित्य का विचार किए बिना गर्व से भरी बात कहने वाली क्यों होती जा रही है। बड़ बोली बली हो तिकत, बड़े दृगन को जोर। अर्थात विशाल नेत्रों का घमंड करके नायक को उठाना उचित नहीं है, अतएव मान विसार दे। विशेष, सखी ने माननी नायिका को मान त्यागने के लिए कह दिया है और साथ में उसके विशाल नेत्रों की प्रशंसा भी कर दी। अरे ऐसी तुझसे क्या कह दिया, कथन में बड़ी स्वाभिता है। लोकोक्ति और अनुप्रास जैसे अलंकारों का सुंदर समन्वय हुआ है। अगला है दोहा क्रमांक 26। अह दिहेड़े जीनी धरे तू ले ही उतारी, नीके है छीके छुए ऐसे ही रह नारी। दहेड़ी मतलब दही की मटकी, दही प्लस हांडी को कहते हैं दहेड़ी। जीनी मतलब मत, नीके मतलब भले प्रकार, छीका मतलब सिकहर, दूध दही आदि रखने का रस्सी द्वारा बनाया उपकरण जिसे छत से लटका देती हैं, जिसे बिल्ली आदि हानि न पहुंचा सके, उसे ही छीका या सिकहर कहते हैं। प्रसंग है, नायिका दही की मटकी को छीके पर रखने जा रही थी। एक हाथ में छीका पकड़े हुए तथा दूसरे में मटकी लिए हुए उसके उभरे स्तन सौंदर्य एवं कटी प्रदेश पर नायक की दृष्टि अटक गई। उसे नायक की यह स्थिति बहुत भा गई, अतः वह उसे अनुरोध करता है, अरे तू इस दही की हांडी को छीके पर रखे भी मत और उतारे भी मत। अर्थात दही की मटकी हाथ में ऊपर उठाए हुए छीकों को छुए हुए तू बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अतएव प्रिय तू ऐसे ही खड़ी रहे और मैं इस सौंदर्य का पान जी भर कर सकूं। अरे दहेड़ी जिमी धरे तू ले ही उतारी, नीके है छीके छुए ऐसे ही रह नारी। विशेष है, बिहारी का यह दोहा उनके स्वाभाविक सौंदर्य बोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दोहे को लेकर चित्रकारों ने उनके सुंदर सुंदर चित्रों की सृष्टि कर डाली है। छीके छुई स्त्री को निहारने का एक अद्भुत ही रसानंद होता है। कवि की परिष्कृत सौंदर्य रुचि का इससे प्रमाण मिलता है। दहेड़ी शब्द का प्रयोग भी बहुत सुंदर है। अलंकार, स्वभोक्ति, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। 27वां दोहा है, आए आप भली करी मेटन मान मरोड़, दूरी करो यह देखी है छला छिगुनिया छोड़। शब्दार्थ है, मान मरोड़ मतलब मान की, मरोड़ ऐठन क्रोध, छला छल्ला, छिगुनिया छोटी उंगली, छोर मतलब किनारा। प्रसंग है, नायक की पर स्त्री में अनुरक्ति का अनुमान कर नायिका ने मान कर रखा था। नायक उस माननी को मनाने आया है, किंतु असावधानी के कारण उसी स्त्री की जिसके कारण नायिका ने मान ले रखा है अंगूठी पहने हुए नायिका के सम्मुख चला आया। सखी की दृष्टि इस पर पड़ गई और उसने ज्वाला में घृताहुति पड़ने से बचाने के लिए नायक से चुपचाप कहा,
व्याख्या है, आप इस माननी के मान मर्दन मनाने के लिए स्वयं आए हैं। यह आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। संभव है आपके स्वयं चलकर आने के कारण वह अपना मान त्याग दे। सामान्यतः इसकी संभावना नहीं थी, किंतु अपनी कनिष्ठिका में उसकी पूर्वा की मुद्रा अंगूठी जो धारण कर रखी है, कृपा कर इसे शीघ्र ही दूर कर दो, अन्यथा वह इसे अभी देख लेगी और उसके मान टूटने की रही सही संभावना समाप्त हो जाएगी। अभी वह मान भी नहीं पाई है, इससे पूर्व ही उसे और अधिक उठाने का उपक्रम क्यों कर रहे हैं। विशेष है, नयिका खंडिता माननी है और नया इश्क धृष्ट प्रतीत होती है। सखी अपने चातुर्य से दोनों में मिलाप कराने की चेष्टा करती है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार छला छिगुनिया छोर का सुंदर समन्वय किए हैं। 28वां दोहा है, आज कछु और भये ठय नै ठीक ठैन, चित के हित की चुगल ये नित के होय न नैन। और ही विलक्षण, ठय बने, ठीक ठैन मतलब ठाट बाट, चुगल मतलब चुगली करने वाली, गुप्त बात को दूसरों को कहने वाली, नित के मतलब स्वाभाविक प्रतिदिन। प्रसंग है, लक्षिता नायिका की सखी उसके प्रेम को पहचान कर कह रही है, सखी आज क्या बात है, आज तो तुम्हारे ठाट बाट ही कुछ निराले दिखाई दे रही है। हृदय के प्रेम की जो गुप्त बातें हैं, चुगली करने वाली तुम्हारे ये नेत्र और दिनों जैसे नहीं हैं, अर्थात इनसे किसी के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हो रही है। चित के हित के चुगल ये नित के होय न नैन। विशेष है, इस दोहे के 3 प्रसंग हो सकते हैं। पहला, खंडिता नायिका का नायक के प्रति। दूसरा, अन्य संभोग दुखिता नायिका का सखी के प्रति। तीसरा, सखी का लक्षिता नायिका के प्रति थोड़े से हेर फेर के कारण उपयुक्त अर्थ की ही अभिव्यंजना होती है। अनुप्रास भेदकातिशयोक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। आड़े दय आले वसन जाड़े हूँ की राती, साहस के कै सने हूँ बस, सखी सबय ढिग जाती। पुनः, आड़े दय आले वसन जाड़े हूँ की राती, साहस के कै सने हूँ बस, सखी सबय ढिग जाती। आड़े मतलब ओट से सामने, आले मतलब गीले, वसन मतलब वस्त्र, कह मतलब करके। नायिका वीरा की ज्वाला से झुलस रही है। वीरा का ताप इतना प्रचंड है कि उसकी उष्णता के कारण नायिका के निकट जाना भी कठिन हो रहा है। सखियां बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके उनके निकट जा पाती है। उसी का वर्णन कवि कह रहा है। व्याख्या है, जाड़े की ठंडी रात में भी गीले वस्त्रों को सामने रख के सखियां प्रेम के वशीभूत बहुत साहस करके उसके निकट जा पाती हैं। जाड़े की रात में भी यदि गीले वस्त्रों को सामने करके नहीं जाए तब उनकी ताप से सुलझ जाने की संभावना है। विशेष है, ऊहात्मकता की इस दोहे में पराकाष्ठा है। आचार्य शुक्ल ने इसी प्रकार की अत्युक्ति के लिए कहा है, मुगालबा जहाँ हद से ज्यादा बढ़ा कि मजाक हुआ। वस्तुतः विरह ताप आंतरिक होता है। शीत ऋतु में गीले वस्त्र सामने करके जाने जैसी लपटे बाहरी वर्णन है। अलंकार है अत्युक्ति। आप दयो मन फरिले पलटै दीनी पीठी, कौन चाल यह रावरी लाल लुकावत दीठी।
शब्दार्थ है दयो, दया हुआ, फेरी लो वापस देकर, लौटा लिया, पलटे मतलब बदले, दीन्ही मतलब पीठी, मुंह फेर लिया मतलब पीठ देना, मुहावरा, चाल मतलब रीति ढंग, रावरी मतलब तुम्हारी, लुकावन मतलब छिपाते। प्रसंग है नायक ने कभी नायिका से प्रेम किया था किंतु अब उसे स्नेह नहीं करता, मिलने पर नजरे भी बचा जाता है। इसी का उलाहना देती हुई नायिका कहती है, आप दियो मन फरी लय पलटे दीनी पीठी, हे लाल तुमने अपना दिया मन लौटा लिया, तुम्हारा मन पहले मुझ में था अब नहीं है, अर्थात वापस ले गए, साथ ही इसके बदले मन लौटा लेने की में पीठ दे दी, विमुख हो गए। कौन चाल यह रावरी लाल लुकावत पीठी। खैर यहाँ तक तो था ही, पर यह तुम्हारी कौन सी रीति है कि अब मिलने पर आंखें भी छिपाते हो, अर्थात मिलने पर नजर बचा जाते हो, लाल लुकावत पीठी। अलंकार है परिवृत्त, अनुप्रास अलंकार का सुंदर समन्वय हुआ है। यह था मित्रों दोहा क्रमांक 21 से 30 तक की व्याख्या। आगे हम दोहा क्रमांक 31 से 40 तक की व्याख्या बिहारी के दोहे की व्याख्या भाग 4 में देखेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।